वक्फ बोर्ड बिल, वो बिल जिसको लेकर के काफ़ी लंबे अरसे से चर्चा चल रही थी और इस बिल के संशोधन के बाद इस बिल को पारित कर दिया गया। लेकिन अभी भी कुछ लोगों में इस बिल को लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो इस बिल के बारे में अफवाह भी फैला रहे हैं और एक समुदाय के लिए एक गंभीरता से विचार करने की बात भी कर रहे हैं। लेकिन अब भाजपा की तरफ से देखा जा रहा है कि इस बिल के जागरूकता के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर वासिद अली जी हैं। इनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये कार्यक्रम क्या है और इसका आयोजन कब से हो रहा है। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद जी। सर, क्या कहना चाहेंगे जो अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से आप एक नया जागरूकता अभियान चला रहे हैं वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के, इसके लिए क्या कहेंगे कि क्या आयोजन है, क्या तैयारियाँ हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सभी प्रदेशों के अंदर कार्यशाला करके, यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर 19 तारीख से कार्यशाला है और कार्यशाला में सभी प्रदेशों के प्रतिनिधि को बुलाया गया है। साथ ही उत्तर प्रदेश के जिला संयोजक, सह संयोजक, क्षेत्र के संयोजक और इस तरह के लोगों को सबको बुलाया गया जो इसमें काम करेंगे। पूरी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक और जिला अध्यक्ष जागरूकता के लिए अपने अपने क्षेत्रों में काम करेंगे, कार्यक्रम कराएंगे और इसी तरह की कार्यशाला फिर जिलों में होकर के हम जो एक ये वक्फ सुधार जन जागरण अभियान के नाम से इसको घर घर तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। जो कांग्रेस के, सपा के द्वारा विपक्षी पार्टी जिन्होंने वक्फ बोर्ड की ज़मीनों को खुर्द-बुर्द किया, जिन्होंने वक्फ बोर्ड की ज़मीनों को इस्तेमाल किया, जिन्होंने गरीबों का हक खाया, उन लोगों को दिक्कत है कि ये जब बिल आया है तो उनका जो एक दुकान है वो बंद हो जाएगी और निश्चित रूप से जो उनके घोटाले थे वो उजागर होंगे। वक्फ की लूट अब नहीं चलने वाली है और वह लूट में छूट नहीं दी जा सकती। जो कांग्रेस के दौर में कांग्रेस की सरकारों के द्वारा लूट की गई उसका हिसाब होगा और ये भी तय है कि जो मुसलमानों की मस्जिदें हैं, दरगाहें हैं, खानकाहें हैं, मदरसे हैं या इबादत गाह हैं, उनको किसी को भी नहीं छेड़ा जाएगा। लेकिन जो अवैध कब्जे हैं, जिन ज़मीनों पर केस चल रहे हैं, जो वक्फ के नाम पर कब्ज़ा कर ली गई, उनकी जांच जिलाधिकारी के माध्यम से करा करके कोर्ट के माध्यम से तय होगा। इसलिए किसी को भी डरने की, किसी को फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोर्ट तय करेगा, सरकार का इसमें दखल नहीं है। एक जो पारदर्शी तरीका है उससे काम होगा और ये भी सुनिश्चित किया गया है कि इस बिल में जो भी वक्फ बोर्ड के द्वारा कमाई होगी उस कमाई का हिस्सा मुसलमानों की पढ़ाई के लिए, उनके अस्पताल के लिए, उनकी गरीब बच्चों की शादी के लिए और मकान बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और अब तक जो लूट हुई थी उससे किसी का भला नहीं हुआ। केवल कांग्रेस और कांग्रेस के द्वारा जो रचित संगठन है और कांग्रेस के साथ जो संगठन मुसलमानों में काम करते हैं उनके लोगों ने कब्जा किया। आज उन्हीं के पेट में दर्द होता है। जी, तो ये कार्यक्रम का आयोजन कब से और कब तक होगा? 19 तारीख से कार्यशाला है और लगभग 20 दिन ये कार्यक्रम चलने वाला है, जिसको लेकर के हम पूरे प्रदेश के अंदर जन जागरण अभियान चलाने जा रहे हैं। जी, तो अभी देखा जा रहा है कि कुछ पार्टियों पर ये आरोप लग रहा है कि वक्फ बोर्ड को लेकर के लोगों में एक गलतफहमी पैदा की जा रही है, विरोध करवाया जा रहा है। तो क्यों आखिर मुसलमान डर रहे हैं इस वक्फ बोर्ड बिल से? इससे पर क्या कहना चाहिए? देखिए, कांग्रेस की अगर आप 70 साल की राजनीति को देखेंगे तो उनका काम है भाजपा से डरा करके मुसलमानों को इकट्ठा करना, वोट बैंक बनाना और डरा कर, धमका कर, बहका कर, बरगला कर वो वोट देते हैं। और यही उन्होंने सीए के अंदर किया था, एनआरसी के अंदर किया था, यही उन्होंने तमाम जो जब नए कानून आते हैं वो उसके अंदर करते हैं। यही संविधान की बात उन्होंने बता करके दलित भाइयों को भटकाया था। लेकिन कांग्रेस के बहकाई में, भटकाई में अब देश नहीं आने वाला है। वो मुसलमानों को दंगाई टूल के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनको धरने पर बिठा करके पुलिस से लड़वाना चाहते हैं, उनके बच्चों को अशिक्षित रखना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ आगे बढ़ रही है और मुसलमानों की अच्छी एजुकेशन, अच्छे घर, अच्छी गलियां, अच्छी सड़कें और अच्छा बेहतर वातावरण देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उनका हक देने का काम किया है, गरीबों का हक देने का काम भी इस बिल के द्वारा किया जाएगा। जागरूकता के तहत अगर हम बात करें तो अभी आप क्या बता सकते हैं कि वक्फ बोर्ड से अल्पसंख्यकों को क्या क्या फ़ायदा होने वाला है? देखिए, अभी तक
कोई नहीं बता सकता कि अल्पसंख्यक समुदाय यानी कि मुसलमानों का वक्फ बोर्ड से कोई फ़ायदा हुआ हो, उनकी गरीब बच्चों की शादी हुई हो, उनको पढ़ाया गया हो, उनका इलाज कराया गया हो। लेकिन इस बिल के आने के बाद जो इनकम होगी उससे गरीब बच्चों की शादियां होंगी, गरीबों को पढ़ाया जाएगा, उनके एजुकेशन के लिए अच्छा इस धन का इस्तेमाल किया जाएगा और उनकी वेलफेयर के लिए जो काम सरकार को लगता है वो करेगी। और ये केवल गरीब कल्याण की नीयत से लाया गया बिल है। जिस मुसलमान समुदाय की बात कोई नहीं करता, हम उसकी बात करते हैं पसमानदा मुसलमान, उनको क्या अधिकार मिलेगा इस बिल के तहत? देखिए, सबसे पहले तो जो इसमें 2 बहनों को बोर्ड के सदस्य के रूप में रखा जाएगा। दूसरा क्या है कि अक्सर ये देखा गया कि अगर किसी परिवार में कोई ज़मीन है और उसको बेटी को हिस्सा देना ना पड़े, वो उसको वक्फ बोर्ड में दे दिया करता था। अगर कोई व्यक्ति अपनी ज़मीन को वक्फ बोर्ड में देना चाहता है, उसकी बहन है, तो पहले वो अपनी बहन का हिस्सा देगा और तब वक्फ बोर्ड को ज़मीन दान कर सकता है। यानी कि महिलाओं के अधिकार को सुरक्षित करने का काम इस बिल के द्वारा किया गया है। साथ ही साथ जो एक नियत होती है वाकिफ़ की वक्फ करते वक्त, वो गरीबों की मदद करना होता है। लेकिन गरीबों की मदद तो कुछ हुई नहीं, बल्कि जो अमीर थे, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं चलाते हैं, बड़े बोर्ड चलाते हैं और कांग्रेस के चिट्ठू थे, जो कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने उन पर कब्जा किया, उनके धन का उपयोग किया। अब वो उसी धन का उपयोग गरीब मुसलमानों की भलाई के लिए किया जाएगा। अभी एक बयान आया है, आपसे आखिरी सवाल है ये मेरा, कि अभी एक बयान आया है राजा भैया का, जिसमें उन्होंने कहा है कि वक्फ बोर्ड तो एक बहाना है, असली मकसद काफिरों को मिटाना है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजा भैया का बयान है, आप उनसे बात कीजिएगा। लेकिन वक्फ बोर्ड का जो एक मकसद है वो गरीबों का उत्थान, महिलाओं का कल्याण, बुजुर्गों को सम्मान और सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की नियत से अंत्योदय की भावना के साथ किया गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखा आप सबने कि कैसे आज कुंवर वासिद अली जी ने बताया है कि जिस तरह से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इस कार्यक्रम के तहत लोगों में जागरूकता आएगी और जो मुस्लिम समुदाय में वक्फ बोर्ड को लेकर के डर पैदा किया गया है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा।